प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अनंत स्पर्शी के बारे में बात करेंगे। अनंत स्पर्शियाँ कैसे निकालते हैं। सवाल नंबर 10, x³ माइनस x² y माइनस xy² प्लस y³ प्लस 2x² माइनस 4y² प्लस 2xy प्लस x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अनंत स्पर्शियाँ निकालने के लिए सबसे पहले सवाल में पुट x बराबर 1 y बराबर m और त्रिघात के पद अलग, द्विघात के पद अलग, एक घात के पद अलग। तो सबसे पहले त्रिघात के, तो त्रिघात के पद ये शुरू के 4 पद हैं। तो इनमें x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m। तो 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m³। फिर द्विघात, द्विघात के अपने पास 3 पद हैं, 1, 2 और 3। तो इन तीनों में पुट x बराबर 1 y बराबर m। तो वही 2 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 2m। इसी प्रकार 5m, एक घात का यहाँ पर x प्लस वाई। तो x की जगह 1, y की जगह m, 1 प्लस m इज इक्वल टू 0। तो 5 3 का अवकलन कर दिया, एक बार 2 बार, 5 2 का कर दिया। तो सबसे पहले m का मान निकालने के लिए 5 3m बराबर 0। तो m में त्रिघात समीकरण है, m के 3 मान आ जाएंगे, 1 1 माइनस 1। तो जो अलग मान है m बराबर -1 सिंगल मान है, उसके लिए फार्मूला होता है c का मान निकालने के लिए -5 2m अपॉन 5 3m। तो ये -5 2m का मान, 5 3 का मतलब 5 3m का डेरिवेटिव और रखने के बाद उसमें पुट m इज इक्वल टू -1। यहाँ पर m इज इक्वल टू -1, वी गेट c का मान 1। इसी प्रकार m इज इक्वल टू 1। अब m इज इक्वल टू 1 दो मान है 1 1। तो जब m के दो समान मान हो तो c का मान निकालने के लिए ये फार्मूला c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 5 3m प्लस c फैक्टोरियल 1 5 2m प्लस 5 1m इज इक्वल टू 0। फिर c स्क्वायर अपॉन 2 5 3 का 2 बार अवकलन, c 5 2 का एक बार अवकलन और ये 5 1m यूँ का यूँ। फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया तो ये c के 2 मान आ गए। तो इस प्रकार अनंत स्पर्शियाँ m के 3 मान आए, m का मान -1, 1 और 1। तो m के मान -1 के लिए c का मान 1 और m बराबर 1 1 के लिए ये c के 2 मान, 1 प्लस और 1 माइनस। तो ये अनंत स्पर्शियाँ होती है। अपन जानते हैं y बराबर mx प्लस c, यहाँ पर m और c के मान रख दिए। तो वी गेट 3 अनंत स्पर्शियाँ। इसी प्रकार दूसरा एक सवाल, y³ प्लस x² y प्लस 2xy² माइनस y प्लस 1। तो सबसे पहले इसमें अक्षों के समानांतर देख लें। सबसे पहले तो x की अधिकतम घात 2 है और उसका गुणांक अचर नहीं है, इसलिए x अक्ष के समानांतर y बराबर 0, ये अनंत स्पर्श है। और यहाँ y की अधिकतम घात 3 है और इसका गुणांक अचर, इसलिए y के समानांतर कोई भी नहीं है। तो इस समीकरण में पुट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू m। ये त्रिघात के पद अलग, द्विघात के अलग, एक घात के अलग। फिर m का मान निकालेंगे 5 3m, त्रिघात के पद को 0, ये m के 3 मान 0 -1 -1। फिर m के मान 0 के लिए c निकालने के लिए -5 2m अपॉन 5 3m। ये 5 2 का मान 0, 5 2 5 3 का मान रख दिया तो c का मान 0। अब m बराबर -1 -1, दो मान बराबर, इसके लिए c का मान निकालने के लिए फार्मूला c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 5 3m प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1 5 2m प्लस 5 1m इज इक्वल टू 0। और ये m का मान रख दिया -1, तो c के 2 मान आ गए, प्लस 1 -1। इस प्रकार m इज इक्वल टू 0, m का मान 0 -1 m बराबर 0 के लिए c का मान 0 और m बराबर -1 के लिए एक बार +1 और एक बार -1। अनंत स्पर्शी वही y बराबर mx प्लस c। तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -x प्लस 1 और y इज इक्वल टू -x -1। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट सवाल 4x³ माइनस x² y माइनस 4xy² प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 2xy माइनस y² इज इक्वल टू 7। यहाँ पर x और y के गुणांक अचर है, इसलिए x y का मान अंतर नहीं है। तो पुट x बराबर 1 y इज इक्वल टू m। तो 5 3m, त्रिघात के पद, द्विघात के पद, एक घात का पद। फिर m का मान निकालें अधिकतम 5 3m को 0 और 5 3m को 0 करने से m में त्रिघात समीकरण है, m के 3 मान, यहाँ m के तीनों मान अलग अलग हैं, इसलिए c का मान निकालेगा, यही फार्मूला काम करेगा। c इज इक्वल टू -5 2m अपन 5 3 हम ये 5 2m का मान
फाइव थ्री डैश एम का मतलब फाइव थ्री एम का डेरिवेटिव, ये मान लीजिए। फिर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एम इज इक्वल टू 4 तो सी का मान 1/3 आ जाएगा, एम इज इक्वल टू 1 सी का मान 2/3 आ जाएगा, एम इज इक्वल टू -1 सी का मान 0 आ जाएगा, और अनंत स्पर्शियाँ लास्ट में वही वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें एम का मान रख दिया और सी का मान रख दिया, तो वी गेट आंसर।